तो सुपर गर्ल का टीजर आ चुका है, जहां हमें मूवी के ऑलमोस्ट सभी मेन कैरेक्टर्स दिखा दिए गए हैं, पर साथ ही हमें पहली झलक मिली है जेम्स गन के डीसीयू के क्रिप्टॉन की। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि डीसीयू के क्रिप्टॉन का अंत मैन ऑफ स्टील के अंत से बहुत अलग है। वहीं मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि इस टीज में दिखने वाले नजारे बिल्कुल पेज बाई पेज इंस्पिरेशन लग रहे हैं वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक से। और फाइनली हमें दिखा जेसन मोमोआ का लोगो। तो आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं सुपर गर्ल के टीजर ट्रेलर का, जहाँ मैं आपको वो सारी डिटेल बताने वाला हूँ जो आपसे मिस हुए होंगे कि जेम्स गन ने सुपर गर्ल को कहीं ना कहीं डीसीयू का पीटर क्विल बना दिया है। तो बिना किसी देरी के और स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब टीजर की शुरुआत होती है इस सीन से, जहां हम देखते हैं कि क्रिप्टो एक बोतल को धकेल रहा है। तो हमें इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगी नशेड़ी सुपर हीरोइन। जेम्स भैया आप कुछ भी कर सकते हो अगर करने पे आ जाओ, पर आप पता नहीं क्यों नहीं करते हो। अब देखने से तो ये साफ पता चल रहा है कि कोई शराब की बोतल है, पर उस बोतल के गिरने से विनाइल रिकॉर्ड बजना शुरू हो जाता है। अब बेशक यहाँ इस मूवी को जेम्स गन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर इस सीन में एक क्लासिक जेम्स गन टच जरूर दिख रहा है। जेम्स गन की अक्सर ये आदत है कि अपनी मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक डालने का भी एक तरीका ढूंढते हैं, जहाँ कोई न कोई म्यूजिक प्लेयर सीन होता है। जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में या तो पीटर के पास वॉकमैन होता था या उसके शिप में लगा हुआ साउंड सिस्टम। तो ठीक इसी तरह इसमें भी विनाइल रिकॉर्ड शुरू हो जाता है और गाना प्ले हो जाता है, वो है कॉल मी। अब ये एक नड है मूवी की थीम के लिए। यह कहा जा रहा है कि अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप गैलेक्सी के किसी भी कोने में हो, सुपरमैन के पास आ सकती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जमीन पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है डेली प्लैनेट का। अब इसके फ्रंट पेज पे दो खबरें छपी हुई हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है सुपरमैन सेव्स द टाउन फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। वहीं दूसरी तरफ काफी छोटी स्लॉट में लिखा हुआ है कि सुपर गर्ल रेस्क्यू कैट्स। अब यहाँ फन एलिमेंट ये है कि सुपरमैन का पिक्चर काफी बड़ा है और काफी स्माइलिंग है, वहीं सुपर गर्ल अपनी पिक्चर में काफी पोकर फेस के साथ दिख रही है। और ये सीन हमें आइडिया भी देता है कि अपने कजिन की तरह सुपर गर्ल भी अर्थ की बहुत ही वाइडली नॉन सुपर हीरो है, और ये काफी सेल्फ एक्सप्लेन्ड भी है। अब सुपर गर्ल के एक डायलॉग के बाद हम देखते हैं कि एक बस स्टॉप जैसी जगह पर बैठी हुई है, जहाँ पर बस की जगह एक अजीब सा स्पेस शिप है, पर ये व्हीकल देखने में बहुत ही ज्यादा वुमेन ऑफ टुमारो के इशू 2 में दिखे वेस्टवर्ड हॉल फेरी जैसा दिखता है, जो कि यूनिवर्स में एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच ट्रेवल करने के लिए पैसेंजर सर्विस है। उसके ठीक बाद में दिखता है कि सुपर गर्ल एक पब जैसी लोकेशन पर है, जहाँ वो मेंशन कर रही है कि किस तरह उसने सोचा था कि उसका 23 ईयर बहुत ही मजेदार होगा। पर इस सीन में एक छोटी सी डिटेल है जो हमें बताती है कि यह कौन सी जगह है। तो इस सीन में आप देख सकते हैं कारा ने जो भी ड्रिंक ली है उस पे आग लगी हुई है। अब वुमेन ऑफ टुमारो के शूट 2 में ही कारा और उसकी पार्टनर रूथी एंड मफ्स एस्टेरॉयड नाम की एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ वो एक ऐसे ही पब में जाते हैं। ये वही सीन है जहाँ कारा फायर ड्रिंक ऑर्डर करती है। इसके बाद हमें दिखता है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन की तबाही के साथ हमें दिख रहा है सुपर गर्ल का होम टाउन यानी आर्गो सिटी। हम क्रिप्टॉन की तबाही और आर्गो सिटी को देखते हैं, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है यहाँ पर। वो ये है कि डीसीयू में क्रिप्टॉन उस तरह बर्बाद नहीं हुआ जिस तरह मैन ऑफ स्टील में हुआ था। तो मैन ऑफ स्टील में हमने देखा था कि क्रिप्टॉन के रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से और भयंकर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्रिप्टॉन का कोर अब कोलैप्स होने वाला था और वो पूरा प्लेनेट फटने वाला था। पर यहाँ पर जिस तरह से बिल्डिंग बर्बाद हो रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी बड़े स्ट्रॉन्ग शॉक वेव से टकराए हो, और ऐसा होने का एक ही रीजन हो सकता है, वो है क्रिप्टॉन का सन यानी राव सुपरनोवा में बदल रहा है। और उसी सुपरनोवा ब्लास्ट में जो पावर शॉक वेव स्पेस के थ्रू ट्रेवल करके क्रिप्टॉन तक पहुंचे होंगे, वही क्रिप्टॉन प्लेनेट को खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए कारा के पिता जोरेल ने यह डोम जैसा दिखने वाला सील्ड आर्गो सिटी के चारों तरफ बना दिया है ताकि वो लोग बच जाएं। और अगले ही सीन में जहाँ हम देखते हैं कि कारा और उसके साथ कुछ लोग उसी की तरह के व्हाइट प्लेटेड ड्रेस में हैं, जैसे हमें सुपरमैन मूवी में कारेल के माता पिता पहने हुए दिखे थे। तो टीज का ये सीन ऑफ कोर्स तब का ही है जब कारा आर्गो सिटी में ही थी, और हो ना हो इस सीन में ये सब किसी न किसी शोक यात्रा पर निकले हुए हैं। फिर हम लोग अगले शॉट्स में देखते हैं कि कारा एक अजीब प्लैनेट पर है। इस सीन के बाद की जो फाइट्स है वो सब इसी सीक्वेंस का हिस्सा है, क्योंकि इस सीन के बाद एक हाथापाई का सीन भी आता है जहाँ पर एक बंदा कारा पर अटैक करता है, वहीं ठीक उसके पीछे एक दूसरा आदमी रूथी को पकड़े हुए है। तो ऑब्वियसली यहाँ कारा और रूथी इन गुंडों का सामना कर रहे हैं। और फिर हमें पहला क्लोजअप मिलता है मूवी के मेन विलन क्रम ऑफ द येलो हिल्स का। अब मूवी में क्रम का यह लुक है वो इसके कॉमिक बुक वर्जन से बहुत ही ज्यादा अलग है, पर ऑफ कोर्स क्योंकि डीसीयू अभी जेम्स गन के हाथों में है तो वो हमें स्पेस पायलट वाला लुक तो दिखाएंगे नहीं। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक सीट पर बैठे बैठे रूथी एक स्वॉर्ड निकालती है। अब मैं आपको बहुत हैवी स्पॉइलर देने वाला हूँ। तो ये स्वॉर्ड बिलोंग करता है क्रम को, जो रूथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कारा और रूथी को एक कॉरिडोर में भागते हुए देख रहे हैं
और वह दोनों बाहर जाते हैं खिड़की तोड़कर। अब ये पूरा सेटअप उसी फाइट वाली लोकेशन का है जहाँ पर कारा उन स्पेस पायलट से झड़प हुई थी। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये प्लैनेट जिस जगह पे है वो काफी वियर्ड सेटअप वाला है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स में ऐसे दिख रहे हैं जहाँ सुपर गर्ल उड़ पा रही है और फिर ऐसा लगता है कि उड़ने की पावर्स चली गई हैं। फिर हम इस बड़े शिप को एक प्लैनेट पर गिरता हुआ देख सकते हैं, जिसके बाद हमें क्रिप्टो एक शॉट में दिखता है जहाँ वह बेहोश है। अब यह सीन हमें वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक की याद दिलाता है। वहीं इसके बाद हमें दिखता है हमारा मेन मैन लोबो, और लोबो का यह पहला लुक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग और ऑसम लग रहा है। और जेसन मोमोआ का यह लुक बेशक क्लियरली तो नहीं दिख रहा है पर एकदम परफेक्ट दिख रहा है। वहीं इसके बाद हम कारा को सीधा आसमान की तरफ उड़ते हुए देखते हैं। अब इस सीन में ऐसा लग रहा है कि कारा शॉक वेव बनाती हुई गई है। सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो का बहुत बड़ा फैन होने के नाते मुझे यह ट्रेलर बहुत औसम लगा। मैं बस क्रम के लुक को लेकर थोड़ा बहुत हैरान हूँ, पर उसके अलावा सब कुछ तो भाई ऑन पॉइंट लग रहा है, जिसके साथ लोगों को ट्विस्ट इस स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। पर आप बताओ कि आपको ये टीजर कैसा लगा और आपके हिसाब से ये स्टोरी सुपरमैन की स्टोरी से बेटर होगी या नहीं। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करेंगे। टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।